नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एनहांस विद वंदना में। सूजस ई बुलेटिन की अगली कड़ी में 2 नवंबर 2025 के जो समाचार है वो कुछ इस प्रकार हैं। पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में जो राजस्थान है वो अग्रणी बन रहा है। तो हम नए आपराधिक कानूनों के बारे में इस न्यूज़ में जानेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि गंभीर घायल सेवानिवृत्त जांबाज जो भी है उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रोडवेज की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार की बात है। ऑपरेशन घाटा 1000 करोड़ से घटकर प्रतिवर्ष 300 करोड़ पे पहुंच गया है और 800 नई जो रोडवेज की बसें हैं उनकी खरीद की जाएगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि जल जीवन मिशन में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, तो 3 अभियंताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। ये हमारे काम की नहीं है, लेकिन जल जीवन मिशन से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। इसके अलावा किसानों को खरीफ फसल के नुकसान पर कृषि आदान अनुदान स्वीकृत, ये आपके लिए काम का नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति के 10 प्रकरणों में दी शिथिलता, ये भी हमारी एग्ज़ाम के लिहाज से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ज़रूरी है उसकी अब शुरुआत करते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि जो नए आपराधिक कानून हैं उनके क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी बन रहा है। तो पहली न्यूज़ तो यही आ जाती है कि वो नए आपराधिक कानून कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो पहला आपराधिक कानून है वो है, पहला आपराधिक कानून है भारतीय न्याय संहिता। दूसरा आपराधिक कानून है, मैं नए जो कानून हैं उनकी बात कर रही हूँ, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपन। तीसरा जो है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 कानून हैं जो कि नए हैं। मैं दोबारा से लिख देती हूँ, आपको सही से दिखेंगे कलर में। पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो कानून है, ये नए कानून जो है ये कब से लागू किए गए हैं, तो देखिए ये कानून लागू किए गए हैं 1 जुलाई 2024 से। आपको ये डेट भी याद करनी है कि ये कानून कब से लागू किए गए हैं, 1 जुलाई 2024 से। अभी जो मेन इम्पोर्टेंट है कि इन कानूनों के स्थान पर पहले कौन से कानून थे, तो देखिए उसको हम कवर करते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो ये है, पहले जो कानून था हमारे पास में ब्रिटिश कालीन जो कानून था वो था, आप सभी जानते हैं, आईपीसी 1860 में लागू हुआ था। आईपीसी इंडियन पिनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। इसके स्थान पे जो नया कानून अभी लागू किया गया है वो किया गया है भारतीय न्याय संहिता। देखिए भारतीय न्याय संहिता, और ये कब है, 1 जुलाई 2024 से लागू की गई है। अब यदि ये कानून लागू हुआ है तो क्या इसमें ऐसा चेंज किया गया है, तो देखिए इसके अंतर्गत कुछ विशेष चीज़ें अलग से जोड़ी गई है। जैसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, जो इंडियन पिनल कोड के स्थान पे भारतीय न्याय संहिता में जोड़ी गई है, वो पहली चीज़ है कि जो मॉब लिंचिंग है, क्या आप भली भांति मॉब लिंचिंग शब्द से परिचित हैं? मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हिंसा। यदि भीड़ के अंदर किसी की मृत्यु कर दी जाती है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु मानी कर दी जाती है, तो इसे एक अलग श्रेणी के अपराध में सम्मिलित किया जाएगा। पहले मॉब लिंचिंग अपराध की श्रेणी में आईपीसी में सम्मिलित नहीं था, लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जिसे 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया है, उसके अंदर मॉब लिंचिंग वर्तमान में अपराध की श्रेणी में मानी जाएगी। इसके अलावा इसमें और क्या नया जोड़ा गया है भारतीय न्याय संहिता में, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आईपीसी में एक शब्द था देशद्रोह है। देशद्रोह आईपीसी के अंदर मूलतः लिखा हुआ था, जबकि भारतीय न्याय संहिता आईपीसी में लिखा हुआ था, जबकि भारतीय जो न्याय संहिता है इसके अंदर देशद्रोह के स्थान पे लिख दिया गया है देश की, एग्जैक्टली आप इसी वर्ड को याद कीजिए, एग्जाम में ऐसा ही देखने को मिलेगा, देश की अखंडता के विरुद्ध कृत्य।
देश की अखंडता के विरुद्ध कृत्य। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि इंडियन पिनल कोड 1860 के स्थान पर लाई गई है 1 जुलाई 2024 से, जिसे लागू किया गया है, उसकी दो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। इसमें मॉब लिंचिंग को एक अलग अपराध की श्रेणी में माना गया है, और दूसरा, देशद्रोह के स्थान पर देश की अखंडता के विरुद्ध कृत्य नया शब्द जोड़ा गया है। दूसरे हम कानून की बात करने वाले हैं। दूसरा कानून है, पहले जो कानून हुआ करता था CRPC, पहले जो कानून हुआ करता था CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके स्थान पर अभी जो नाम रखा गया है, उसका नया नाम, CRPC का नया नाम वर्तमान सरकार ने रखा है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। इसमें ऐसा क्या इम्पोर्टेंट जोड़ा गया है, तो देखिए, इसमें दो बड़े परिवर्तन किए गए हैं। पहला परिवर्तन, ऑनलाइन FIR अलाउ कर दी गई है। पहले FIR ऑनलाइन अलाउड नहीं थी, अब ऑनलाइन FIR भी अप्लाई की जा सकती है। इसके अलावा दूसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो कॉल के जरिए भी गवाही दी जा सकती है, और ट्रायल के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है VC के ज़रिए। तो दो नए परिवर्तन, CRPC के स्थान पर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, BNSS आई है, इसके तहत पहला परिवर्तन है, ऑनलाइन FIR को अलाउड किया गया है, और दूसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही और ट्रायल हेतु बुलाया जा सकता है। तो ये दूसरा कानून हमने देखा है जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। तीसरा जो कानून है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो अभी नया बना है। ये किसके स्थान पे आया है? ये आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एक्ट था, पुराना वाला एक्ट था 1872 या 73, मैं कंफ्यूज में हूँ। मैं इसका कमेंट्स में आपको ज़रूर बताऊंगी, शायद मेरे अकॉर्डिंग ये 1873 का एक्ट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश कालीन कानून है, उसके स्थान पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला कानून है जो कि IPC के स्थान पे आया है, पहला कानून IPC 1860 के स्थान पे आया है, भारतीय न्याय संहिता। दूसरा कानून CRPC के स्थान पे आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा कानून जो आया है वो आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1873 का था, उसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है। तो ये तीन जो हैं वो आपके अलग अलग आए हैं। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ऐसा क्या नया परिवर्तन हुआ है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 में लागू किया गया है, उसके अंतर्गत डिजिटल सबूत जो है उसको मान्यता दे दी गई है। डिजिटल जो साक्ष्य है उनको मान्यता मिल गई है। ये एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिला है। पहले डिजिटल सबूत को कोर्ट ऑथराइज नहीं किया करती थी, लेकिन वर्तमान में डिजिटल जो साक्ष्य है उनको बदलते युग और परिवर्तन के हिसाब से नए कानूनों के अंदर सम्मिलित किया गया है। आई होप आपको ये कानून समझ आए होंगे। नेक्स्ट आप न्यूज़ देखेंगे कि देश में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों ने न्याय की परिभाषा को बदलने का काम किया है। प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ज़मीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है। ये आपने देख लिया है। मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में VC के माध्यम से आयोजित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नवनिर्मित भवन है, उसका उद्घाटन के अंदर ये संबोधित किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नया भवन कहाँ बना है? तो ये जोधपुर में बना है, आप याद कीजिएगा इसको, नया फैक्ट है। इसके अलावा आप जयपुर जोधपुर दोनों ऑप्शन में हो सकता है, तो हो सकता है हम कंफ्यूज्ड हों, तो आप इसका याद रखिए। जोधपुर के अंदर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नई बिल्डिंग बना है। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट पेज है, मुख्यमंत्री श्री बचन लाल शर्मा के नेतृत्व में रोडवेज की स्थिति में अभूतपूर्व जो सुधार हुआ है। 800 नई बसों की खरीद की जाएगी। पहले ऑपरेशन घाटा यानी जो संचालन में जो घाटा था वो 1000 करोड़ था, जिससे जो कि अभी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 300 करोड़ पे पहुंच गया है। दूसरा, 800 नई बसें खरीदी जाएंगी जिसमें पूर्णतः गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा। आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन से रिलेटेड एक न्यूज़ है। मैंने अभी पिछले वीडियो में भी जल जीवन मिशन के बारे में आपको समझाया था। जल जीवन मिशन यानी हर घर नल से जल अभियान, हर घर
नल से जल अभियान। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएंगे कि जल जीवन मिशन का कार्यकाल कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें जो गिरता भूजल स्तर है, जहाँ पे जल का अत्यधिक दोहन हो चुका है, पानी की कमी है, वहाँ हर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, देश जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे हर घर नल से जल पहुँचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। इसके तहत हमने योजनाओं की भी बात की थी और किसानों को खरीफ फसल के नुकसान पर कृषि आदान अनुदान स्वीकृत, ऐसी कोई न्यूज़ अभी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। तो देखिए, आज की सूझबूझ का सार यही है कि जो नए आपराधिक कानून है उनके बारे में आपको जानना है, जिसके तहत भारतीय जो पहला दंड संहिता आईपीसी 1860 था, उसके स्थान पे वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 आ चुकी है। सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ चुकी है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872-73 का था, उसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ में हमने देखा नई बसें और जल जीवन मिशन के बारे में हमने कुछ जानकारी ली। आज की सूझबूझ में इतना ही। जितना हमारी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट था उतनी सूझबूझ हमने कवर कर ली है। कई बार सूझबूझ के अंदर कुछ न्यूज़ एक्स्ट्रा आ जाती है तो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। कई बार न्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिश के लिए आती है, हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उसका इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है, तो हमारे वीडियोज़ कुछ छोटे भी बन जाते हैं। आपकी सफलता का प्रमुख आधार जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कंटिन्यूटी रहेगी। यदि आप डेली सूझबूझ ई बुलेटिन पढ़ेंगे, यकीन मानिए मैं इस मामले में 100% श्योर हूँ कि यदि आपने राजस्थान की जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको डेली पढ़ा तो वो आपके लिए बिल्कुल भी बोझ नहीं रहेंगी, क्योंकि बोझ हमारे लिए चीज़ें तब बनती है जब हम उन्हें कंटिन्यू नहीं पढ़ते। अब यदि जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आज आपको नए आपराधिक कानूनों के बारे में बताया, ये आपराधिक कानूनों में मैंने जितनी भी बातें आपको बताई, अचानक से यदि एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जाए कि देशद्रोह के स्थान पे नया शब्द क्या आया है, तो हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करें, लेकिन यदि आपने इस क्वेश्चन को अभी सुना है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये पहुंच गया है। तो आप जब भी एग्ज़ाम के अंदर देखेंगे, स्पेशली जो सब इंस्पेक्टर परीक्षा वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो ये 3 नए आपराधिक कानून और भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो इनको आप उस लिहाज से पढ़ सकते हैं। बाकी आज की सूझबूझ में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।